वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली बार हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स पर चर्चा की थी। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेज के बारे में बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रयोग। पहला है परमानेंट एक्शन, स्थायी रूप से होने वाले कार्य। आई लिव इन जोधपुर, मैं जोधपुर में रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ, स्थायी कार्य हो गया। ही रन्स ए शॉप, वह एक दुकान चलाता है। दूसरा है इसका प्रयोग रेगुलर वर्क, या नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य। शी गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना विद्यालय जाती है। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय लेता हूँ। यू नेवर टेल ए लाई, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। तीसरा प्रकार हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ अथवा जनरल ट्रुथ, यानी सार्वभौमिक सत्य, जो बात पूरे विश्व में सत्य है, या जनरल ट्रुथ, जो सामान्य सत्य है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तारे रात को चमकते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द वेस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। ये जनरल ट्रुथ का है आइस इज कोल्ड, फायर इज हॉट। चौथा हैबिचुअल एक्शन, यानी आदतन रूप से किए जाने वाले कार्य। सी डेली कुक्स फूड, वह हमेशा खाना पकाती है। आई डेली गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह घूमने के लिए जाता हूँ। पांचवा टू एक्सप्रेस राइट और पोसेस, अधिकार या स्वामित्व में जो है उसे बताना। आई हैव ए बिल्डिंग, मेरे पास एक भवन है, या मैं एक भवन रखता हूँ। हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं। इंडिया गेट्स फ्रीडम इन 1947। कोटेशन या जो कथन, विलियम शेक्सपियर सेज ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, प्रत्येक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। लाइव कमेंट्रीज, आंखों देखा हाल। हार्दिक पांड्या हिट्स ए ह्यूज सिक्स, हार्दिक पांड्या एक बहुत लंबा छक्का मारता है। कंडीशनल सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए, उपवाक्य के लिए, इनमें वह, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल या अनलेस के साथ में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो आउट, यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इम्परेटिव सेंटेंसेज, जो आज्ञा या आदेशात्मक वाक्य है, उनमें नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। कम इन, अंदर आ जाओ। गो आउट, बाहर जाओ। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, भविष्य के जो कार्य पहले से ही निर्धारित किए जाते हैं, या जो टेबुलाइज्ड है। आई गो टू जोधपुर टुमारो, मैं कल जोधपुर जाऊंगा। तो ये भविष्य की योजना है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और साथ में टुमारो ये भविष्य सूचक शब्द लगा हुआ है। वर्ब्स यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये जो क्रिया है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त की जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनके साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्ब ऑफ परसेप्शंस, ज्ञानेंद्रियां या अनुभूति संबंधी क्रियाएं। हियर, नोटिस, सी, स्मेल, रिकॉग्नाइज। वर्ब ऑफ पोसेशन, स्वामित्व में या अधिकार में होना। बिलोंग, कंटेन, ओवन, पोसेस, कंसिस्ट ऑफ। वर्ब ऑफ इमोशन, भावनात्मक संबंधी। लव, हेट, फील, डिजायर, होप, वांट, विश, लाइक, प्रेफर। वर्ब ऑफ थिंकिंग, विचार या सोच संबंधी। सपोज, एग्री, बिलीव, फॉरगेट, माइंड, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन और रिमेंबर। वर्ब ऑफ अपीयरिंग, प्रकट होना या सामने होना। अपीयर और सीन। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य रचना सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कर्ता यदि बहुवचन होता है तो क्रिया जो बहुवचन है वही काम में आ जाती है, और कर्ता यदि एक वचन होता है, जैसे ई है, सी है, राम है, मोहन है, या कोई भी एक वचन कर्ता, तो उस क्रिया के साथ में एस या ई एस लगा करके क्रिया को एक वचन बनाते हैं। इसकी चर्चा हम इसलिए पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद कर्म आएगा और उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा। मैं एक पत्र लिखता हूं, इसमें सब्जेक्ट आई है, आई। लिखना को राइट कहते हैं,
आई बहुवचन है तो राइट बहुवचन आ जाएगा, आई राइट अ लेटर। इस वाक्य में हमने अन्य शब्द कहाँ में लिए हैं? मैं मेरे भाई को एक पत्र लिखता हूं, तो आई राइट अ लेटर, ये तो वैसा का वैसा आएगा, और अंत में हम लिख देंगे टू माई ब्रदर। ये अन्य शब्द सबसे अंत में आएंगे। वे प्रतिदिन अंग्रेजी सीखते हैं, दे बहुवचन है। इसके बाद वे डेली शब्द हम यहाँ भी काम में ले सकते हैं और सबसे अंत में भी ले सकते हैं। दे डेली, सीखना को लर्न कहते हैं, दे बहुवचन है तो लर्न क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दे डेली लर्न इंग्लिश। सीता हमेशा शाम को गाना गाती है। इसमें सब्जेक्ट सीता है, एक वचन है, क्रिया को एक वचन बनाना पड़ेगा। सीता ऑलवेज, सिंग के साथ में एस लगा करके एक वचन बना देंगे, सिंग्स सॉन्ग, और अन्य शब्द आएगा इन द इवनिंग। रसोईया रसोई में खाना पकाता है, कुक एक वचन है तो कुक्स हो जाएगा, कुक कुक्स फूड, और अदर वर्ड्स आएंगे इन द किचन। वह बहुत तेज कार चलाता है, ही ड्राइव्स कार वेरी फास्ट। तुम सामान्यतया कक्षा में शोर करते हो, यू जनरली मेक ए नॉइज इन द क्लास। मैं प्रतिदिन कक्षा में विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई डेली टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास। नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। विशेष रूप से इसमें ध्यान देने की बात यह है कि क्रिया को एक वचन बनाने के लिए जो SIS लगाते हैं, तो डू नॉट या डज नॉट के बाद में SIS नहीं लगेगा, केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बहुवचन करता है तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, एक वचन का करता है, ही है, सी है, कोई नाम है, तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। आई राइट ए लेटर, इसका नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। दे डेली लर्न इंग्लिश, दे डेली डू नॉट लर्न इंग्लिश। सीता ऑलवेज डज नॉट, एक वचन है, डज नॉट लगेगा, इसमें ये एस हट जाएगा। रसोईया रसोई में खाना नहीं पकाता, कुक डज नॉट, और एस हट जाएगा, डज नॉट कुक फूड इन द किचन। ये एक वचन है, वो बहुत तेज कार नहीं चलाता है, ही डज नॉट ड्राइव कार वेरी फास्ट। किसान प्रतिवर्ष हल नहीं जोतता है, फार्मर डज नॉट प्लो फील्ड, इसमें ऐसा हट जाएगा एवरी ईयर। तुम सामान्यतः कक्षा में शोर नहीं करते हो, यू जनरली डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। मैं प्रतिदिन कक्षा में विद्यार्थियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डेली डू नॉट टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक वचन अंत में।
डू या डज जब सबसे पहले आएगा या वाक्य में कहीं भी आएगा तो उसके बाद केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब के साथ एस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ? डू आई राइट ए लेटर। आई, वी, यू, दे या बहुवचन के साथ सबसे पहले डू लगेगा और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह। क्या मैं मेरे भाई को एक पत्र लिखता हूँ? तो डू आई राइट ए लेटर टू माई ब्रदर, तो उसमें या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्या वे प्रतिदिन अंग्रेजी सीखते हैं? डू दे डेली लर्न इंग्लिश और प्रश्नवाचक का चिन्ह। क्या सीता हमेशा शाम को गाना गाती है? डज सीता ऑलवेज सिंग सॉन्ग इन द इवनिंग और प्रश्नवाचक का चिन्ह। क्या रसोई में खाना पकाता है? डज कुक फूड इन द किचन, प्रश्नवाचक का चिन्ह। क्या वो बहुत तेज कार चलाता है? डज ही ड्राइव कार वेरी फास्ट। क्या किसान प्रतिवर्ष हल जोतता है? डज फार्मर प्लो, इसमें ऐसा हट जाएगा, फील्ड एवरी ईयर, प्रश्नवाचक का चिन्ह। नेक्स्ट 2 प्रश्न दिए हुए ये आप स्वयं करेंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डू या डज सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ? डू आई नॉट राइट अ लेटर। क्या वे प्रतिदिन अंग्रेजी सीखते हैं? डू दे डेली नॉट लर्न। क्या वे प्रतिदिन अंग्रेजी नहीं सीखते? तो नॉट लर्न हो जाएगा। जो नॉट का प्रयोग है वो सभी वाक्यों में वर्ब से ठीक पहले नॉट का प्रयोग करेंगे और कर्ता से पहले डू लगेगा बहुवचन कर्ताओं के लिए और डज लगेगा एक वचन कर्ता के लिए और वर्ब के अंदर एस या इस का प्रयोग नहीं रहेगा। क्या सीता हमेशा शाम को गाना नहीं गाती है? डज सीता ऑलवेज नॉट सिंग ए सॉन्ग इन द इवनिंग। क्या रसोई में खाना नहीं पकाता है? डज कुक नॉट कुक फूड इन द किचन। क्या वो बहुत तेज कार नहीं चलाता है? डज ही नॉट ड्राइव कार वेरी फास्ट। थैंक्स। इसके आगे का अभ्यास अपने आप कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।